और खास करके आपका जो भाषण था उसको देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। जिस तरीके से आपने यहाँ ये विचार कि आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हो कि जो सारा मसला हो रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो झूठ कभी सामने नहीं आता है। जैसे कि अभी हर पार्टी अपनी जगह लगी है कि हमने कॉलेज किया, हमने फलाना किया। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जो उनका झूठ सुनते हैं। मैं कहता हूँ इस झूठ से तो लोगों को ऑलरेडी नफरत करनी चाहिए, क्योंकि जो झूठ बोले, झूठ से तो इंसान आधे रास्ते पे गिर जाता है। मैं यही कहूँगा कि जो करता है उसी का नाम लेना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। जैसे कि कल हमारे सरपंच कांग्रेसी है, उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने छोटे छोटे लफ्जों में कह दिया कि ये डॉक्टर जितेंद्र का काम है जिसने वहां पे बैठकर कॉलेज किया। क्योंकि मैं कहता हूँ कि सच्चाई यही है कि अगर एक आदमी सच कहता है तो उसको तो दूसरे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रें चलती है, खासकर हमारी कासदीगढ़ के अंदर। ये जो काम है खाली डॉक्टर जितेंद्र जी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है। उसके बाद अगर यहाँ सरकार होती तो हम मानते, क्योंकि सरकार में भी ये लोग नहीं थे, सरकार में भी हम ही लोग थे। यहाँ अगर करते तो भारतीय जनता पार्टी करती इस कॉलेज को। क्योंकि मैं यही कहूंगा कि अगर डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ के नुमाइंदे नहीं होते तो ये मैं गारंटी से इनको कहता कि अभी 100 साल हमने रोना था, कॉलेज कॉलेज कॉलेज। क्योंकि बच्चा जितना रोता तो दूसरी माँ नहीं देखती, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि जब कोई दूसरी लाता बीवी तो दूसरी बीवी के बच्चे उनको फेंक देती है, बोलती नहीं मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं, वही करते। मगर डॉक्टर जितेंद्र जी, मैंने पहले जिस दिन उनका इलेक्शन था मैंने ये कहा था कि हम मलोहरी में किश्ती क्रॉस करके जाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि मेरा आज दिल इतना खुश है, मैं कहता हूँ कि मैं गर्व से स्टेज पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। और ढोल डफाका बजाना, मैं कहता हूं कि उन लोगों के लिए शर्म है। उन लोगों को इस वक्त आना चाहिए था कि जिन्होंने किया उनको पिठियाता देंगे, यार आपने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा रोल रखा। क्योंकि हमारे बच्चे सफर नहीं करेंगे, देशा के बच्चे यहाँ आएंगे, आपके राजगढ़ के बच्चे यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ हम एक ही है, ताकि उनको ये नहीं पता कि हम वहाँ क्या करेंगे। मैं आपकी बात काट करके एक और बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार आपने जितेंद्र जी का नाम लिया, क्या जिस तरीके से आज तक लोगों को गुमराह किया गया है, क्या जितेंद्र जी भी इसी तरीके से गुमराह करेंगे या आगे काम करके दिखाएंगे? ना, आपने खुद देखा काम हो गया, इससे बड़ा कौन सा काम कर। मैं कहता हूँ इतनी खुशी होनी चाहिए हम लोगों में कि यहाँ हर आदमी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का नारा लगना चाहिए था। मैं कहता हूँ ये शर्म की बात है इधर के लोगों की कि जो एक हारी हुई पार्टी का, जिनका कहीं वजूद ही नहीं है, तो ये कोई कहेगा फारूक साहब, कोई कहेगा आजाद साहब। मैं कहता हूँ ये खड्डे में चले गए हैं। ताकि आप देखो आगे 2019 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी से यहाँ हुकूमत करेगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का आगे पक्ष जो है वो गरीब आवाम के लिए, बल्कि उनके लिए कोई ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े लोग नहीं है।